क्या आप निफ्टी में इस वीक के फॉल को वेव एनालिसिस के लेंस से डिटेल्स में जानना चाहते हैं? क्या आप इलियट वेव थ्योरी और नियो एनालिसिस के डबल इंजन पावर से अपने निफ्टी प्रॉफिट्स को एक्सलेट करना चाहते हैं? निफ्टी के फॉल को कैसे प्रॉफिट मेकिंग बनाएं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेव के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेव सिंस लास्ट 28 ईयर्स। ये चैनल वेव एनालिसिस के लिए समर्पित है। आइए निफ्टी के उन हिडन इंट्रिकेसीज को समझें जिसके कारण इस वीक का फॉल आया। जाने करेक्टिव फॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों, निफ्टी अपने करेक्टिव फॉल में कंटिन्यू है। हमारे फैक्ट एंड फिगर इंक्लूडेड वीडियो में डिस्कवर करें निफ्टी में बने वेव के पैटर्न को। इस वीडियो में हमने न्यू एनालिसिस से करेक्टिव फॉल के पैटर्न कंफर्मेशन के सीक्रेट को डिस्क्राइब किया है। चाहे आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, हमारी वाइटल ऑब्जर्वेशन और एक्सपर्ट स्ट्रेटजी आपको डायनेमिक एंट्री में बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए एम्पावर करेगी। इस यूट्यूब वीडियो में वेव थ्योरी के प्रिंसिपल को सीखें, निफ्टी के ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंट एंड मीनिंगफुल रोल के बारे में ग्रेट डेप्थ से जानें, रिस्क को मिटिगेट करने और कैपिटल को प्रिजर्व करने की कला जानें, अनस्टेबल एंड टर्बुलेंट मार्केट से निपटने के लिए स्ट्रैटेजी एंड साइकोलॉजी डिस्कवर करें, ऑप्टिमल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पहचानें, हम स्टॉप लॉस मैकेनिज्म को कैसे लागू करें सिंप्लीफाइड तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हम निफ्टी के नेक्स्ट मूव या प्रेडिक्शन के लिए न्यू एनालिसिस को अप्लाई करने पर जोर देते हैं। हमारे वीडियो में देखें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज। हम निफ्टी के लाइव चार्ट पर फर्दर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू की संभावना को एक्सप्लोर करेंगे। निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में न्यू एनालिसिस के अनकॉमन एस्पेक्ट समझें, रिस्क रिवार्ड रेशियो को एनालाइज करना और प्रैक्टिकली यूज करना सीखें, प्रॉफिट्स को लॉक करने, लॉसेस को कम करने के लिए न्यू एग्जिट स्ट्रैटेजी सीखें। चलिए इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं 26 अक्टूबर 2023 में हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके और पुनः हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए थे। और ये राइजिंग ट्रेंड 26 अक्टूबर 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024 तक रफली 55 डेज का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था। और यहाँ पे हम लोग का 13th वेव कंप्लीट करके और यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे 55 डेज का राइजिंग ट्रेंड था, तो जैसा आप लोग को पिछले बार भी डिस्कस किए थे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि चूंकि हम लोग का ये 55 डेज का मतलब रफली हम लोग का शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड है, तो करेक्टिव फॉल रफली हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना था। और जैसा पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का 21 डेज तक नीचे करेक्शन में रहने की संभावना है और उसी के करेक्शन में हम लोग अभी भी नीचे कंटिन्यू है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे हम लोग का जो इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव में इंटर किए हुए हैं, जिसके तहत पिछले बार हम लोग का यहाँ तक 30 डेज लगा और पुनः हम लोग इसमें 5 डेज मतलब हम लोग का रफली यहाँ पे हम लोग का 18 डेज हो चुका है और अभी भी हम लोग का रफली 3 डेज बचा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करता है तो उसका जो करेक्टिव फॉल होता है या दो तरीके से करेक्टिव फॉल होता है, या तो टाइम वाइज करेक्टिव फॉल हो या फिर प्राइस वाइज हो। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जब यहाँ से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था, तो जिसके तहत हम लोग का रफली जो मिनिमम 38.2% होना चाहिए था वो हम लोग का रफली 20,900 के आसपास आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव पैटर्न का फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और उसी फ्लैट पैटर्न के तहत नीचे का हम लोग का ए, बी और सी वेव में इंटर किए हुए हैं। तो प्राइस वाइज करेक्शन अभी भी हम लोग का कंटिन्यू है और टाइम वाइज देखें तो हम लोग का रफली 3 डेज अभी भी बचा हुआ है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का ये वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल के तहत सी वेव में इंटर किए हुए हैं। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि इसका इम्पल्स वेव बनने के बाद जो करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव में है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का करेक्शन में इंटर किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग का जब इम्पल्स वेव के फॉर्म में कंटिन्यू किया था, तो जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 जो कि 5 + 4 + 4
के फॉर्म में इम्पल्स वेव कंप्लीट किया और इसका यहाँ पे हम लोग का 13th वेव कंप्लीट करने का यहाँ पे हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर किए थे और उसी करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए बी सी उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए हो गया और इसका यहाँ पे करेक्टिव राइज के तहत बी वेव का फॉर्मेशन हुआ। और जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि यहाँ पे बी वेव कंप्लीट करने का सी वेव में हम लोग इंटर कर चुके हैं। चूँकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे ए वेव का फॉर्मेशन हम लोग का 41 आवर्स लगा, जबकि बी वेव में हमारा 44 आवर्स लगा। तो जैसा कि पिछले दिन भी डिस्कस किए थे कि यहाँ से बी वेव बनने का, चूँकि यहाँ से हम लोग का टोटल 13 डेज लगा ए और बी, ए बनने में हमारा और बी बनने में टोटल दोनों को मिलाकर के 13 डेज लगा। और जैसा कि पिछले दिन भी डिस्कस किए थे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि 8 दिन हम लोग का नीचे करेक्शन में रहने की संभावना है, जिसके तहत हम लोग का रफली 5 दिन बीत चुका है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि कम से कम 3 दिन और करेक्शन में नीचे रहने की संभावना। तो ये हम लोग का मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब ये हमारा यहाँ पे करेक्टिव फॉल के तहत फ्लैट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके बाद सी का जो प्राइस वाइज होता है ये ए वेव का हम लोग का मिनिमम 38.2% होता है। तो ये हम लोग बेसिक कोर्स में डिस्कस किए थे। तो प्राइस वाइज यदि देखें तो हम लोग का जो सी वेव का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था इस ए वेव का 38.2% आ चुका है। तो प्राइस वाइज हम लोग का मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है, लेकिन टाइम वाइज अभी भी हम लोग का 3 दिन अभी और बचा। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले 3 दिन अभी करेक्टिव फॉल के तहत नीचे ही रहने की संभावना है। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे फ्लैट पैटर्न के तहत नीचे का ए बी और सी वेव में इंटर किए हुए और सी वेव को यदि हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर पा रहा है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बी वेव बनने का नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो ये यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका सबऑर्डिनेट वेव ए 3 वेव में है, बी भी हमारा 3 वेव में है और यहाँ पे हम लोग का सी वेव हम लोग का 5 वेव कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कंप्लीट कर चुका है, लेकिन इसके बाद यहाँ से जो राइज हो रहा है ये एक्स वेव के फॉर्म में और बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे करेक्टिव राइज पूरा करके पुनः हम लोग फिर से नीचे ही रहने की संभावना है। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि अभी हम लोग का सी वेव में है और ये जो सी वेव का फॉर्मेशन हो रहा है इस सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव 333 में हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा संभावना कि हो सकता है कि ये सी वेव हम लोग का एंडिंग डायनामिक पैटर्न के फॉर्म में नीचे करेक्शन में रहने की संभावना है। इस चीज़ को ध्यान में रख के छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि यदि पैटर्न वाइज देखें तो हम लोग का फ्लैट पैटर्न का हम लोग का सी वेव में है। यदि टाइम साइकिल को देखें तो अभी भी हम लोग का 21 डेज पूरा है, रफली हम लोग का 3 डेज बचा हुआ है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी हम लोग का टाइम बचा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग का जो यहाँ पे करेक्शन पूरा करके फिर से जो राइज हो रहा है एक करेक्टिव राइज एक्स वेव के पैटर्न में और पुनः एक्स वेव पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू होने की संभावना है। तो अपर स्टॉप लॉस जो हम लोग का इस पैटर्न का जो स्टार्टिंग लेवल है, चूंकि हम लोग का बी वेव हम लोग का स्टार्टिंग लेवल है जो कि 20,060 का है। तो इसी स्टॉप लॉस को हम लोग ध्यान में रख करके इस वीक भी हम लोग रेंज बाउंड में ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें, नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। इस वीक में रेंज बाउंड के तहत ऊपर 21,900 और नीचे का 21,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर के लेवल पर यदि शॉर्ट करते हैं तो लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और ऊपर का स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। चूंकि हम लोग का यहाँ पे हम लोग का बी वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये हमारा इस वीकली अपर स्टॉप लॉस है जो कि 20,060 का है। तो इस स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए हम लोग ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि बी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करने का करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए बी और सी उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये हो गया और यहाँ पे हम लोग का पुनः बी वेव का फॉर्म है इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और बी वेव बनने के बाद नीचे की ओर हम लोग का नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो सी वेव हम लोग के यहाँ पे कंप्लीट करके और इस सी वेव के करेक्टिव राइज में इंटर कर चुका है और उसी राइज के तहत हो सकता है कि ऊपर की ओर जो कंटिन्यू किया जिसके तहत हम लोग का ए बी और सी वेव में हम लोग ऊपर कंटिन्यू है। तो बहुत ज़्यादा संभावना कि मंडे और ट्यूसडे को रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 21,850 और नीचे का 21,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है करेक्टिव राइज में शॉर्ट करके और ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 20,060 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में
करके छोटे से रेंज अमाउंट में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें, डिक्लाइन पे आता है हम लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। और वीकली पॉइंट ऑफ से भी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करेंगे, नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। और वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट है उससे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का एक इंपल्स वेव कंप्लीट करने का नीचे करेक्शन में फ्लैट पैटर्न के तहत नीचे का ये बी और सी वेव में नीचे कंटिन्यू है। सिर्फ ध्यान रखें कि ये सी वेव है और इस चीज़ को ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि फेल्योर भी होने की संभावना है। और जब भी हम लोग का नीचे करेक्शन पूरा करके ऊपर जब छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म करा तो फिर से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो जब तक कि हम लोग का नीचे करेक्टिव फॉल पूरा करके पैटर्न कंफर्म नहीं करता है, किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का मतलब वेरी शॉर्ट टर्म का प्लस पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। पैटर्न कंफर्म करने के बाद ही हम लोग फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। जब तक कि ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता, मतलब किसी भी वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, छोटे से रेंज अमाउंट में ही ट्रेड करते रहने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।